आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इसको क्यों इस्तेमाल करती है और कहां पर इसका इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहले चले जानते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली वो डिस्काउंट रेट होता है जिस पे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, एक खास प्रोजेक्ट से आने वाली जो नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कैश फ्लोज हैं, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो हो। मतलब जिस डिस्काउंट रेट पे एनपीवी जीरो के इक्वल हो जाएगी, उस डिस्काउंट रेट को हम कहेंगे कि ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। जैसे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में वर्ड है रिटर्न का, इससे ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितना एनुअल रिटर्न कमाएगी, कितना मुनाफा कमाएगी। इस अर्निंग को परसेंटेज में शो किया जाता है। जिस परसेंटेज में इस अर्निंग को शो किया जाएगा, ये रिटर्न को शो किया जाएगा, उसे, उस परसेंटेज को, उस डिस्काउंट रेट को हम कहेंगे कि ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। प्रोजेक्ट कंपनी को इतना फीसद पैसा कमा के दे रही है। अब अगर बात की जाए कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को ऑर्गेनाइजेशन क्यों इस्तेमाल करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट को अप्रेस करने के लिए, प्रोजेक्ट को जांचने के लिए आईआरआर का इस्तेमाल करती है कि ख्वाह ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए वायबल होगा या नहीं होगा, मुनाफामंद होगा या नहीं होगा। और आईआरआर के थ्रू कंपनी ये अंदाजा लगा सकती है कि उसने जो इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट या एक्सपेंडिचर किया है, क्या वो वर्थवाइल है या नहीं है। और इसके अलावा क्या कंपनी पैसा कमा रही है इस प्रोजेक्ट पे, या जो पैसा लगा रही है वो वेस्ट हो जाएगा। इन सब बातों को जानने के लिए कंपनी आईआरआर का इस्तेमाल करती है। अब लेट्स सपोज एक कंपनी है हमारे पास, मेगा लिमिटेड कंपनी, और हम ये कह देते हैं कि मेगा लिमिटेड कंपनी के पास दो एनपीवीज हैं। एक है एनपीवी 10% पर और एक है एनपीवी 7% पर। 10% पर डिस्काउंट रेट पर जो एनपीवी कैलकुलेट की है वो की है -400 की, और 7% डिस्काउंट रेट पर जो एनपीवी कैलकुलेट की है वो कह देते हैं कि 200 रुपीज की नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अब यहाँ पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये हम रुपीज में कंसीडर कर रहे हैं, और क्योंकि आईआरआर सारा नेट प्रेजेंट वैल्यू से डील करता है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम अभी तक इस फार्मूले का इस्तेमाल करते आए हैं, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को लेस करने से ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल जाता है कि नेट में अभी क्या प्रेजेंट वैल्यू है किसी भी प्रोजेक्ट की। इसी मेथड के थ्रू यहाँ पर एनपीवीज कैलकुलेट कर दी गई हैं, जो कि 400 और 200 रुपीस की एनपीवी है। अब यहाँ पर कंपनी की एनपीवी गिवन है, और हमने ये कहा था कि आईआरआर एक ऐसा रेट है जिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10% पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है 400 है और 7% पे 200 है। इनमें जीरो एनपीवी किसी पर भी नहीं है, मतलब न ये आईआरआर है और ना ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कैलकुलेट करेगी, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के फार्मूले को यूज करेगी, जिसमें है एल आर प्लस एनपीवी एल आर माइनस एनपीवी एच आर इंटू एच आर माइनस एल आर। अब यहाँ पे जो एल आर है वो बेसिकली लोअर रेट को शो करता है, जिस तरह से यहाँ पर जो लोअर रेट है वो 7% का है। साथ ही जो एनपीवी एल आर है ये शो करता है कि एनपीवी एट लोअर रेट, जो कि हमने देखी थी, एनपीवी एट लोअर रेट हमारे पास आ रही थी 200 रुपीज की। इसी तरह से नीचे देखें तो यहाँ पर एनपीवी एल आर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यही वाली ऊपर वाली एनपीवी लोअर रेट, और साथ ही साथ एनपीवी एच आर लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि एनपीवी एट हायर रेट। और लास्ट में यहाँ पे एच आर शो कर रहा है हायर रेट को माइनस एल आर लोअर रेट, मतलब हायर रेट में से लोअर रेट को लेस करना है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये तमाम जो डेटा है उसको इनकॉर्पोरेट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि लोअर रेट पे जो है वो एनपीवी पॉजिटिव आती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोअर रेट है 7%, उस पे एनपीवी पॉजिटिव है, जो कि ₹200 पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यह पॉजिटिव क्यों आती है? क्योंकि इसका डिस्काउंट रेट जो है वो कम होता है।
जिसकी वजह से कंपनी के पास कैश फ्लो जो है वो ज्यादा बच जाता है। अगर नॉर्मली भी हम देखें तो अगर लेट सपोज एक चीज 2000 रुपए की है और उस पर 5% डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है और डिस्काउंट जो है वो वैल्यू को कम करता है, तो ये जब इसका 5% लेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 रुपीज। अब यहाँ पर रुपीज 2000 में से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 100 को, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये अब आ जाएगा हमारे पास 1900 रुपीज। इसी के साथ अगर फर्दर देखा जाए तो ये 2000 पर अगर 10% अप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास आ जाता है 200। तो जब 2000 में से 200 रुपीज को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 रुपीज। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कम रेट था, जो डिस्काउंट रेट कम था, उस पे पैसों की कटौती कम हुई है, जो कि बच गया 1900 रुपए। लेकिन यहाँ पे 10% डिस्काउंट रेट था, जिसकी वजह से पैसों की कटौती ज्यादा हुई है और पैसे बच गए हैं 1800 रुपए। तो यहाँ पर भी इसी तरह अप्लाई हो रहा है कि जहां पे नेट प्रेस, जहां पे लोअर रेट है एनपीवी पे, वो एनपीवी पॉजिटिव आएगी, और साथ ही साथ जहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जहां पे डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा वहां पे एनपीवी नेगेटिव आएगी। यहां पे एक एनपीवी पॉजिटिव और एक एनपीवी को नेगेटिव लेंगे, एक लोअर रेट पे ली जाएगी और एक हायर रेट पे ली जाएगी। अब जब हम इस तमाम डेटा में, ये जो हमने ऊपर डेटा देखा था, फॉर्मूला देखा था, इसमें ये तमाम डेटा इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि लोअर रेट जो है वो 7% है, और इस लोअर रेट पे एनपीवी है 200 और हायर रेट है 10% जिस पे एनपीवी है -400। तो यहाँ पे लोअर रेट की हमने एनपीवी लिख दी जो कि 200 है, यहाँ पे लोअर रेट की अगेन एनपीवी लिखेंगे फॉर्मूले के मुताबिक, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि 400 नेगेटिव को शो कर देंगे। साथ ही साथ हायर रेट में से 7% जो कि लोअर रेट है उसको माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 8% के बराबर आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ ऊपर हमने बात की थी कि प्रोजेक्ट को अप्रेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन IRR का इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पर तो हमें सिर्फ ये पता है कि IRR 8% आया है और इस डेटा की वजह से IRR 8% आया है। अब यहाँ पे हम डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या कंपनी को इस IRR की बेसिस पर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन रूल देख लेगी अपनी कंपनी का। तो लेट्स सपोज कि मेगा कंपनी ने प्रोजेक्ट के बारे में डिसीजन मेकिंग करनी है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को क्या चाहिए होगी, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कंपनी को कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे लगेगी उसे हम कहेंगे ये कैपिटल है। अब इस कैपिटल को अरेंज करने के लिए लेट सपोज कि 1 लाख रुपए का कंपनी को कैपिटल चाहिए इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने के लिए। अब ये 1 लाख रुपए हो सकता है कंपनी शेयर होल्डर से ले, हो सकता है डिबेंचर होल्डर से ले। तो इस कैपिटल पे 10% कंपनी ने कॉस्ट पे करनी है, तो इस 10% को हम कह देंगे कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो इस कैपिटल 1 लाख रुपए को प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने की वजह से हमने शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है। अब यहां पर जो IRR हमने देखा कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 8% का। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसे हम कह सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी है, क्योंकि कंपनी को इतने % रिटर्न लाजमी चाहिए अपने इस कैपिटल को कवर करने के लिए। तो अब कंपनी के पास जो IRR आया है, जो रिटर्न आया है, जो रेट ऑफ रिटर्न आया है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो आया है 8%, जबकि उसको रिक्वायर था 10%। तो मतलब यहाँ पे IRR का कंपैरिजन किया जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अगर तो IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो फिर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर कम है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाएगा। तो हमारे केस में IRR 8% है जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। मतलब रिक्वायर्ड इतना है लेकिन एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कमा के अंदाजन 8% देगा। तो इस तरह के सिनेरियो में 2% की कमी है तो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देगा। हाँ, अगर यहां पर 10% आता IRR या फिर IRR 12% आता या 10 से ज्यादा कुछ भी आता तो फिर ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेती। 10% के केस में ऑर्गेनाइजेशन देखेगी, सोचेगी, अपनी पॉलिसी के मुताबिक वो चेक करेगी कि फ्यूचर में इसका बेनिफिट है या नहीं है, तब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अगर ये 12% आता है तो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी IRR से।
तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि IRR वो डिस्काउंट रेट होता है जिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होती है, और हमने IRR को कैलकुलेट करने का तरीका सीखा और उसके अलावा डिसीजन मेकिंग सीखी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू किस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले सकती है।